जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब तक गुरु जी महाराज की आज्ञा ना हो, जब तक गुरु जी महाराज ना चाहें, तो हम सत्संग सुन भी नहीं पाते संगत जी। आज अगर ये शुक्राना सत्संग आपके सामने आया है और आप इस सत्संग को सुन पा रहे हैं संगत जी, तो यकीन मानिएगा कि गुरु जी महाराज की इच्छा है। गुरु जी महाराज आपको वो सुनवाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। संगत जी, बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है जो आंटी जी ने हमें ऑडियो फाइल के रूप में भेजा है। मैं पूरे संगत परिवार के साथ आंटी जी का शुक्राना सत्संग साझा करूंगी, पर उससे पहले हम सब मिलकर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, काफ़ी दिन हो गए शुक्राना करे हुए, तो यही सोच रही थी कि थोड़ा सा मूड ठीक हो तब करूँगी। लेकिन संगत जी, जब मौका मिले तब शुक्राना कर देना चाहिए। चलो फिर गुरु जी की भी इच्छा होगी तभी आज कर रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरा शुक्राना है कि काफ़ी दिन हो गए मैंने सत्संग शेयर करे हुए, और वो अभी शायद अपलोड भी नहीं हुए होंगे, वो गुरु जी की इच्छा है। तो संगत जी, मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते हैं, फैमिली को न्यू लाइफ ब्लेस करी, मेरे कष्ट काट दिए गुरु जी ने, और एक्चुअल में सच्चाई यही है। तो संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी की बहुत बड़ी है, किसी की छोटी है, लेकिन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। तो संगत जी, मेरा ये था कि अभी मैं पहले वाले सत्संग शेयर करती हूँ आपसे। अभी काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे को, गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया था, और हम जा नहीं पा रहे थे किसी रीज़न के वजह से। एक आंटी है, उनके साथ जाती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी से बड़े मंदिर लास्ट टाइम जब मैं गई हूँ, उससे जाने से पहले मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पिंपल हो गए थे मेरे को, छोटे छोटे दाने ईचिंग वाले, और पूरी बॉडी में हो गए थे। और गुरुजी मेरे को बार बार मैसेज भी भेज रहे थे, बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो मेरे को सत्संग में हर जगह से यही हो रहा था, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुरुजी को जब बुलाना होता है तो बुला लेते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं लाई, तो मैंने दवाई भी लाई थी, उससे मेरे को हल्का फुल्का फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन इतना ख़ास नहीं। और जिस दिन मैं दवाई लाई थी, 1-2 दिन हुए होंगे मेरे को, तो दूसरे तीसरे दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया, और उन्हीं दिनों मेरे दांत में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। संगत जी, एक्चुअली मैं बचपन से बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और ये मीठा बहुत पसंद है, तो वही खाती भी आ रही हूँ। शायद इसलिए मेरे दांत काफ़ी हद तक सड़ भी गए थे। तो एक था जो मुझे बहुत दर्द हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा ख़त्म हो गया था दांत। तो मैं इसी बात को लेके कंफ्यूज थी, क्योंकि कहते हैं कि दांत नहीं निकलवाना चाहिए, क्योंकि उसमें आगे जाके दिक्कत होती है। मुझे तो पता नहीं है, तो मैंने तो गुरुजी को बोला था, गुरुजी डॉक्टर के जा रही हूँ, जो मैं आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना, डॉक्टर जो सलाह देगा वही फॉलो कर लेंगे आपका इशारा समझ के। तो संगत जी, मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, वो मुझे सजेस्ट करते हैं।
कहते हैं कि इसको फीलिंग नहीं करवा सकते क्योंकि ये दाँत पूरा जा चुका है, अब ये निकलेगा। तो फिर मैं मम्मी से कंसल्ट करती हूँ और वो कहती है ठीक है फिर। तो 2-3 दिन बाद हम जाते हैं, मंडे होता है उस दिन शाम को, और टीथ निकलवा देती हूँ। सो फिर संगत जी क्या होता है कि मेरा एक एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी मंडे को ही, कि जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी हम यंगस्टर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये चीज़ तो, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है संगत जी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ, तो मेरा एक एक्सपीरियंस मैं अभी आपको पूरा नहीं बता सकती। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख बना था, क्योंकि देखिए संगत जी, ठीक है विश्वास रखिए, पूरा विश्वास रखिए, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर ज़रा सी भी ईगो आ जाती है तो वो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देती। तो सेम मेरी तरह ही मेरे में भी ऐसी इतनी आ गई थी उस वक्त। सो मंडे को मेरा काम नहीं बना, तो फिर भी मेरे को दुख हुआ, मैं रोई भी। और मैं पूरी बात तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। सब ने मेरे को बहुत सुनाया, मतलब बहुत सुनाया, फैमिली में, बाहर, शायद मेरी भर भर के बुराई भी हुई होगी। लेकिन फिर मैं रिलैक्स हुई तो गुरुजी के आगे बैठी, तो पता नहीं क्यों मैं ग्रेटफुल फील करने लगी, मैं थैंक यू बोलने लगी कि संगत जी, हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बुरा कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं तो गुरुजी हमें उसमें कोई ना कोई सीख दे रहे होते हैं। सो मेरे को जो सीख मिली तो उसके लिए मैंने पहले अपनी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि संगत जी मेरी एक हैबिट है, पता नहीं सही है या नहीं, कि मैं डायरेक्टली बोलने की आदत है। मैं कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के नहीं बोलती। मेरे मन में जो बात होती है, चाहे वो कोई भी हो, गुरुजी के सामने हो या मतलब नॉर्मल मैं किसी से भी बात करूँ, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ। तो शायद हर जगह नहीं बोली जाती, या थोड़ा सोच समझ के भी बोलना चाहिए। तो शायद मैंने गलती की, तो मैंने माफ़ी मांगी। मैं रोई भी बहुत, मेरे को बहुत बुरा भी लगा था उस दिन। सो सीख, गुरुजी ने मेरे को जो सीख दी थी उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे दाँत की प्रॉब्लम भी उन्होंने ठीक कर दी, और मेरे को लंगर प्रसाद भी खिलवा दिया था जब मैं अपनी ईचिंग वाली प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी। तो संगत जी, अभी मैं रिसेंटली दोबारा गई थी दाँत दिखाने, तो एक्सरे में पता चला कि मेरे 2-3 दाँत और ख़राब हो रखे हैं, और एक अक्कल दाढ़ भी आ रही है धीरे धीरे। सो उसके साथ वाला दाँत भी मेरा ख़राब हो रखा है 50%। तो उसमें पेन तो नहीं है मेरे को, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोला कि जब तक चलता है इसे चला लो, अदरवाइज़ इसको भी निकलवाना ही पड़ेगा। सो मैं बहुत डर गई थी। मैंने गुरुजी को बोल दिया, अब दांतों का क्या करना है वो गुरुजी देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम्स भी नहीं होना। तो संगत जी, गुरुजी का हर पल के लिए शुक्राना। और सिचुएशन अभी की बात करूँ तो मेरे को गुरुजी हमेशा मैसेज बोलते कि गुस्सा कम करे कर, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, आई डोंट नो। या फिर मैं डायरेक्टली मेरे मन में जो बात होती है मैं बोल देती हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी हो, बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, या साथ वाले फ्रेंड्स, कोई भी हो। तो कई बार हमारे वजह से तकलीफ़ भी होती है लोगों को, तो इसके लिए कोई इंटेंशनली नहीं करता किसी को, लेकिन कई बार हम नहीं कंट्रोल कर पाते। लेकिन फिर भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और वो ये है कि ये इस गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए हमें, चाहे हमारा बॉडी से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़
से रिलेटेड हो, कि हमारे पास जो भी है ना, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिश्ते हो, कोई भी हो, कुछ भी एनीथिंग, भगवान की, गुरुजी की, भोले बाबा की, आप जिसे भी मानते हो, उनकी कृपा है। उनकी कृपा के वजह से ही हमारे पास सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता। मैं चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ, शायद मैं गुरु से बोलती हूँ, शायद मेरे को रिस्पेक्ट करने नहीं आती या कदर करने नहीं आती जो भी हमारे पास है। तो मैं शुक्राना चाहती हूँ, मैं शुक्राना करना। और कई बार तो ये होता है कि संगत जी, मैं इतनी ग्रेटफुल होती हूँ कि कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हमारे पास कोई भी हो, कुछ भी है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से है। संगत जी, ये मैसेज है एक कि अगर भरोसा करना है तो सिर्फ गुरुजी पे कीजिए। अगर वो उन पे भरोसा है, उन पे सरेंडर है, उन पे समर्पित हो, तो दुनिया की हर चीज़ आपके फेवर में है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है आपके फेवर में। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि कई बार हमारी आँखों पे पट्टी भी बंधी होती है तो हमें पता चल जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, बस सबका भला करना, सब हेल्दी और हैप्पी रहें। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग और संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा संगत जी, ताकि जब भी मैं कोई नया सत्संग अपलोड करूं, गुरुजी महाराज की कोई ब्लेसिंग्स आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।